बताया कि न्यूट्राक्यूटिकल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका हेल्थ बेनिफिट्स होता है। ये नेचुरल फूड्स के भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं और फूड प्रोडक्ट्स के भी कंपोनेंट हो सकते हैं विच हैव हेल्थ बेनिफिट्स। मेडिकल फूड्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्पेशली मैन्युफैक्चर करे जाते हैं स्पेसिफिक नीड्स के लिए। रेगुलेटेड होते हैं ये फूड्स और डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लिए जाते हैं किसी डिजीज़ या कंडीशंस में। नेक्स्ट है फाइटोकेमिकल्स या इनको बायो एक्टिव कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ये नॉन न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। देखो ये भी, इसमें भी न्यूट्रिएशन होता है। और ये जो फाइटोकेमिकल्स और बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और जो कि फूड्स में रहते हैं जिनका फिजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी जिनकी होती है और हेल्थ को ही इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दीज फाइटोकेमिकल्स या बायोएक्टिव कंपाउंड्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, मेडिकल फूड्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लगते हैं, स्पेसिफिक नीड के लिए मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। ठीक है। न्यूट्राक्यूटिकल्स हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, नेचुरल फूड या फूड प्रोडक्ट से ये बनते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स जिन फूड प्रोडक्ट्स में बनाए जाते हैं टू कन्फर द हेल्थ बेनिफिट्स। ओके, इसमें बताया है कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स ये कंसर्न्ड है विद द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। ठीक है, जिनको अलग अलग डिजीजेस के पेशेंट को राइट डाइट देना, वो चीज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में पढ़ते हैं। डाइट थेरेपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो डाइट थेरेपी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द डाइट, ऐसी डाइट बनाई जाए उसकी फूड हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए और उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए वो डाइट बनाई जाए, फॉर्मुलेशन ऑफ द डाइट। नेक्स्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाइट्स, जो वो चीज़ें ले रहा है उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग कंट्रोल में रखते हुए उन एग्जिस्टिंग डाइट को मॉडिफाई करना और उन डाइट्स में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को करेक्ट करना और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। ठीक है, इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। ठीक है, और पेशेंट की एजुकेशन और काउंसलिंग करना रिगार्डिंग एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड डाइट। अब एक डाइटिशियन को देखना चाहिए कि जो पेशेंट को इलनेस हुई है उस इलनेस के इफ़ेक्ट्स क्या हैं ऑन द फूड एक्सेप्टेंस एंड उसका यूटिलाइजेशन। तो फूड एक्सेप्टेंस और यूटिलाइजेशन पे इलनेस ने क्या इफ़ेक्ट डाला है वो देखना ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहला फैक्टर है न्यूट्रिशनल स्ट्रेस, दूसरा फैक्टर है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, तीसरा फैक्टर है इफ़ेक्ट ऑफ इलनेस ऑन फूड एक्सेप्टेंस, और चौथा फैक्टर है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द मॉडिफाइड थेरेप्यूटिक डाइट्स, कि मॉडिफाइड थेरेप्यूटिक डाइट्स कितना एक्सेप्टेबल है उस पर्सन के लिए। ठीक है, और फूड एक्सेप्टेंस का क्या इफ़ेक्ट है इलनेस पे, न्यूट्रिशनल स्ट्रेस कैसा है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैसा है, ये सब डाइटिशियन को देखना होता है। किसी इलनेस के दौरान जो न्यूट्रिशनल केयर होती है वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है। इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इलनेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। और इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेसमेंट किया जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस का, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस किया जाता है। ठीक है, और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस को प्लान और प्रायोरिटाइज किया जाता है ताकि न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा हो सके। तो न्यूट्रिशनल नीड्स के पूरा करने के लिए प्लानिंग और प्रायोरिटाइजिंग के तहत न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन ज़रूरी है, और न्यूट्रिशनल केयर आउटकम्स
को एवेल्यूएट करना ज़रूरी है और उसमें चेंजेस करना अगर ज़रूरी है, नेसेसरी है तो करना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर हैं: असेसिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस, डायग्नोसिस ऑफ द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग द न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स, evaluating nutritional care outcomes and making changes if necessary। अब जो न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस है वो किसके लिए लागू है, किन इंडिविजुअल्स के लिए? हेल्दी पर्सन्स जो कि फिटनेस वेलनेस सेंटर प्रोग्राम्स के क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी है, एल्डरली पर्सन्स के लिए है, किसी प्राइवेट फिजिशियंस क्लिनिक में इलनेस कोई पर्सन डायग्नोज हुआ है और ट्रीट करवा रहा है उनके लिए। ठीक है, तो जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स जो लोग पढ़ते हैं उनको ये इनेबल करती है कि वो अप्रोप्रिएटली डाइट्स प्लान कर सकें टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एट वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ। वो वेरियस डिजीज़ कंडीशंस में डाइट्स को मॉडिफाई कर सकें और कीपिंग इन द माइंड फिजिकल स्टेट, ऑक्यूपेशन, कल्चर, इनिक सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन, लाइक्स और डिसलाइक्स। ठीक है, कि वो एथलीट्स स्पोर्ट पर्सन को स्पेशल सिचुएशंस में डाइट्स प्लान कर सके, जैसे स्पेस में, सबमरीन्स में, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं या आउट पेशेंट क्लिनिक्स में जो हैं, तो उनको हेल्थ और वेलबींग प्रमोट करे, या फिर फूड सर्विसेज जैसे ओल्ड एज होम्स, स्कूल्स, ऑर्फनेज में फूड सर्विसेज को मैनेज कर सकें। क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, इनको कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने में और क्वालिटी प्रिवेंट करने में, मैनेज करने में हेल्प कर सकें। कम्युनिटी में बेटर हेल्थ प्रमोट कर सकें। और ठीक है, यही सब। अब न्यूट्रिशनल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस और न्यूट्रिशनल नीड पता करी जा सके, एसेस करी जा सके। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट में क्या क्या होता है? सबसे पहले डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ली जाती है ऑन हेल्थ, डाइट, पर्सनल एंड मेडिकेशन हिस्ट्रीज। उसके बाद एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लिए जाते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, और फिजिकल मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। एबव एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के साथ में फिजिशियन का डायग्नोसिस लिया जाता है और इन सब को इंटरप्रेट करना होता है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। कोई न्यूट्रिशन डिफिशियंसी तो नहीं है या कोई फ्यूचर डिफिशियंसी आने तो नहीं वाली, ये देखा जाता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट में। अब दो तरह की डाइट्स होती हैं, टाइप ऑफ डाइट्स। पहला है स्टैंडर्ड या रेगुलर डाइट। एक ये वो है जो सारे ग्रुप्स ऑफ फूड जिसमें होते हैं और एक हेल्दी इंडिविजुअल की नीड्स के लिए। ठीक है, दूसरी है मॉडिफाइड डाइट्स, जिनको मेडिकल नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है, जिसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंज इन कंसिस्टेंसी और टेक्सचर, जैसे फ्लूइड फूड देना है या सॉफ्ट डाइट देना है, या ठीक है पेशेंट को मिलती है ना। दूसरा है एन इंक्रीज इन और डिक्रीज इन द एनर्जी लेवल, मतलब कैलोरी इनटेक घटाना है बढ़ाना है। ठीक है। तीसरा है न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना है या घटाना है, जैसे अगर सर्जरी होती है तो फिर प्रोटीन इनटेक बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, किडनी फेल्यूर होता है तो प्रोटीन इनटेक घटा दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ
फाइबर को हाई लो करते हैं, फैट को हाई लो करते हैं, सोडियम को हाई लो करते हैं, फ्लूइड इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कुछ फूड्स जो कि सर्टेन फूड्स जो कि नॉन न्यूट्रिटिव डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में रिच हैं, जिनमें कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं है, जैसे स्पाइनच। तो स्पिनच जो है ऑक्सलेट्स में रिच होती है, ठीक है, इसको घटाना बढ़ाना। चौथा वाला है, ये तीसरा था इंक्लूड इन द न्यूट्रिएंट्स, दूसरा था कैलोरी इनटेक और तीसरा था टेक्सचर। पहला था टेक्सचर, कैलोरी इनटेक और न्यूट्रिएंट्स। चौथा है नंबर ऑफ मील्स में चेंज करना या इंटरवल्स ऑफ फीडिंग में चेंज करना, ठीक है, या अमाउंट ऑफ फूड में चेंज करना। तो ये चीज़ है, टेक्सचर चेंज करना, कैलोरी इनटेक को मॉडिफाई करना, न्यूट्रिएंट्स इनटेक को मॉडिफाई करना और नंबर ऑफ मील्स को मॉडिफाई करना, इंटरवल ऑफ फीडिंग को मॉडिफाई करना एंड अमाउंट ऑफ फूड को मॉडिफाई करना। कंसिस्टेंसी में चेंजेस क्या है? कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को लिक्विड, सॉफ्ट या फिर रेगुलर डाइट दी जाती है। लिक्विड डाइट बेसिकली फ्लूइड होती है, फ्लूइड कंसिस्टेंसी में होती है रूम टेम्परेचर पे। उसका एडवांटेज ये है कि न्यूट्रिएंट्स इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कि ठीक है। अगर और ऐसी डाइट ऐसे लोगों को एडवाइस होती है हु आर अनेबल टू च्यू या सॉलो कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, सूप मिल्क, बटर मिल्क, ये सारे मिल्क शेक। और इसका मॉडिफिकेशन है क्लियर लिक्विड डाइट, जो कि बहुत थिन होती है, जैसे क्लियर सूप्स या जूसेस विदाउट पल्प, ठीक है, बहुत वेरी लाइट टी। और ये क्लियर लिक्विड डाइट जो है वो जस्ट आफ्टर सर्जरी प्रिस्क्राइब करी जाती है, ठीक है। और इसका एक लिमिटेशन ये है कि इट इज़ नॉट ईजी टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेशेंट कम्प्लीटली। सॉफ्ट डाइट्स में क्या है? सॉफ्ट और सॉलिड फूड्स देते हैं, जिसमें विच आर लाइटली सीजनड, जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर नहीं होती है, गैस फॉर्मिंग फूड्स नहीं होते हैं, इजीली च्यूड एंड डाइजेस्टेड, खिचड़ी, सागो, खीर। और ऐसे फूड्स इंक्लूड करे जाते हैं विच मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंडाइजेशन, एबनॉर्मल डिस्टेंशन, नोजिया, क्रैम्पिंग और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। एक मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट एक टर्म है जिसमें सॉफ्ट, मैश्ड और प्यूरीड फूड्स होते हैं, ठीक है, जो कि एल्डरली को चबाने में दिक्कत नहीं होती है।